लास्ट टर्न पे ओजोनोलिसिस पढ़ लिया है हम लोगों ने, है ना। ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव है ये पता चल गया। चलिए सर, अगला देखिएगा सर। अच्छा, ओजोनोलिसिस जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोन, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड कीटोन पे छोड़ दे रहा है, और H2O2 अगर बन गया तो ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव है ये पता लगाइए, उसी हिसाब से अपना आंसर लिखिए। अगला हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स मान लीजिए ये एल्कीन है आपके पास, और अब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, डाइल्यूट नहीं, अब सीधे सीधे जैसे KMnO4, K2Cr2O7। तो यहां अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे है एल्कलाइन KMnO4, या केवल KMnO4 भी लिखा है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है। दूसरे नंबर पर है एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीसरे नंबर पर आपको लिखा मिलेगा KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में भी काम करता है और एसिडिक मीडियम में भी। KMnO4 (H+ का मतलब है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना। और एक चौथा है, कई बार लिखा मिलेगा KMnO4 प्लस NaIO4। आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, HiO4 है ना, पर आयोडिक एसिड है। क्या है बेटा? पर आयोडिक एसिड। तो ये समझ में आ रहा होगा, आयोडीन भी +7 पे है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसका नाम लिख लीजिएगा, लीमेक्स रिएजेंट बोलते हैं। नाम नहीं आएगा, काम इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। देखो एक बात समझना, जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना तो धीरे धीरे होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और हाइड्रोक्सिलेशन ही कराएंगे, जैसा डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 करा रहा था 1%, OSO4 करा रहा था, बोलो बेटा, Ag इन प्रेजेंस ऑफ O2 करा रहा था, या बात करें तो पर एसिड RCO3H करा रहा था। तो जाहिर सी बात है पहले तो डाइऑल ही बनेगा, जब डाइऑल बन जाएगा तो फिर ऑक्सीडेशन होगा, रुकेगा थोड़ी मामला। और याद रखना, ऑक्सीडेशन तब तक होता है जब तक कार्बन के पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। तो यार ये इसे फर्दर फिर ब्रेक कर देंगे और कार्बोनिल बना देंगे। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, एल्डिहाइड या कीटोन। अब उसके बाद अगर मान लो ये लिख दें यार ऐसे, अब तो कुछ कर सकते हैं ना, अब तो अलग अलग करना है। तो मान लो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो अब तुम्हें पता है कि भाई कीटोन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कीटोन को थोड़ी ऑक्सीडाइज कर दोगे, अच्छी नहीं है उसके पास, तो इसका मतलब एल्डिहाइड रुकने वाला नहीं है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। क्या बात समझ में आती है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। अब एक बात समझना, ये ओजोनोलिसिस से कहां अलग है। देखो जो मेन बात है, जहां से सवाल गलत होना है अपना, ये सबको पता है, सब पढ़ के आए हैं, 12वीं वाला बच्चा भी जानता है, तुम भी जानते हो।
जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसमें कुछ नया नहीं बताए दे रहे हम कुछ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, एक ही ऐसा एसिड है जिसको खतरा है। अगर तुम्हारे पास कभी बना फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड। ओजोनोलिसिस में तुम यहां रुक जाते हो, लेकिन यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं सर, ये घर तक छोड़ के आएंगे। तो केवल और केवल, क्या आप ये बताओ, अब तुम समझदार आदमी हो, अगर मैं यहां एसिटिक एसिड लेता तो इस कार्बन के पास H ना रहता। अरे बोलो भैया, जब तक H है जिस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहे हो तब तक वो ऑक्सीडाइज होता रहेगा। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड को खतरा है, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, बनाएगा HCO3H, जिसको मैं तुम्हें स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर दिखाऊं तो क्या ये H अब तुम्हें ऑक्सीडाइज होता हुआ नजर आ रहा है? बोलो बेटा, H किस में कन्वर्ट हो गया? OH में। लेकिन अगर यहां एसिटिक एसिड होता तो यहां CH3 होता, यहां H नहीं होता, यहीं खेल खत्म हो जाता। तो अभी भी ऑक्सीडेशन चलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड को ध्यान रखना, जब भी बने फॉर्मिक एसिड, जब भी बने तो फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा और ये अनस्टेबल होता है। तो अगर ये अनस्टेबल होता है तो ये तुरंत ही टूट जाएगा और ये टूटकर बनाएगा CO2 और वाटर। यानी आपको याद रखना है कि जब भी फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? CO2 और वाटर लिखेंगे उसकी जगह पर। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब ये बताओ, मोटा मोटी बात एक साथ में अगर पढ़ें तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं, यानी KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल है, डाइक्रोमेट आयन, और तीसरा लिमिक्स रिएजेंट यानी कि KMnO4 प्लस NaIO4। इसको याद रखना गुरु, फंसाने के लिए इसको बहुत यूज करते हैं जेईई मेंस वाले। तो इन तीनों का काम क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, एल्डिहाइड कीटोन बना, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड बना तो फर्दर वो ऑक्सीडाइज होगा और बनाएगा क्या? कार्बोनिक एसिड HCO3H, जो कि अनस्टेबल है और टूट कर बनाएगा CO2 और वाटर। क्या बात समझ में आती है? तो फाइनली अपना आंसर क्या होगा? CO2 और वाटर होगा। चला जाए, बस हो गया खत्म, और क्या इसमें। चलिए कुछ सवाल दे रहे हैं, फटाफट करके दिखा दीजिए। तो ये याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड वाला मामला है ना, वो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए, मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मिक एसिड से कर देता, मैं ये दिखाने के लिए कि जब तक H है तब तक ऑक्सीडाइज हो सकता है। हटाया जाए? बोलो भाई, चलो लिखो जरा। अगर दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और यहां बेटा लिखा है K2Cr2O7 /H+, समझ जाओगे एसिडिक मीडियम में क्या करना है। देखो तरीका, देखो बॉन्ड तोड़ा, दोनों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब ऑक्सीजन पकड़ा दिया। ये देखो जरा, क्या दोनों तरफ से एल्डिहाइड दिखेगा? लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके किस में आ जाएगा? एसिड में। तो अपन लिखेंगे CH3COOH प्लस CH3 CH2 COOH। फॉर्मिक एसिड बनता तो CO2 और वाटर लिखते, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ओपन चेन हो, एल्कीन साइक्लिक भी हो सकती है। यहां लिखा हुआ है KMnO4 प्लस NaIO4 यानी लिमिक्स रिएजेंट। आपने कहा ठीक है भाई, पता है हमको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बॉन्ड ब्रेक किया,
बॉन्ड ब्रेक करते ही दोनों तरफ CHO आया। CHO अगर आया तो इसका मतलब है अपन क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है डायरेक्ट लिखने का? यानी फाइनली क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन। बात समझे? फॉर्मिक एसिड है तो CO2 और वाटर लिखना। एक सवाल करते हैं, एक कंपाउंड है A जिसकी 2 रिएक्शंस है, आइडेंटिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन है ना। यहां बेटा मैंने H2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ PT और ये एक्सेस में लिया। एक्सेस मतलब जितना तुम्हारा मन करे उतना यूज कर लो, जितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गायब करने सब कर दो। याद रखना H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या PD, उसके सामने जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पड़ेंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएंगे अगर कार्बन और कार्बन के बीच है तो। ठीक है ना? अब सर तो ये बताइएगा जरा कि इन्होंने कहा कि अगर हमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो कुछ ये है। तो इसका मतलब हमको तो नहीं पता कितने डबल बॉन्ड है, कहां मालूम है, कुछ फार्मूला दिया ही नहीं है, तो एक ये बना। दूसरा इन्होंने कहा कि KMnO4 के साथ कराया हमने, मान लो एसिडिक मीडियम में, तो KMnO4 के साथ जब कराया, बल्कि बता दें सबसे बढ़िया तरीका क्या है मालूम है, असलियत में तो एसिडिक मीडियम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है अभी बताएंगे। अभी सिर्फ KMnO4 लिख लो। एक ये बना और साथ में ये बना। टुकड़े जोड़ने हैं दोस्त। ठीक है ना? ए का पता लगाना है, एक क्या है। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। एक बात ये बताओ, क्या है हेलो? ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, बस देखे रहना, कल ना करना। अब सुनते जाना बात को बड़े गौर से। एक बात बताओ, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितने भी डबल बॉन्ड होते सब तोड़ देता वो। तो इसका मतलब इस साइकिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको एज इट इज बनाओ, इससे कोई लड़ाई नहीं है, ये बची रहेगी। यहां पर क्या ये कार्बन जो है ये दिख गए तुमको, और ये वाले कार्बन, क्या ये बताइएगा इनके बीच में कुछ रहा होगा तभी तो ये टूटे हैं, यानी क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड। तो बात खत्म हो गई। यानी हमारा प्रोडक्ट मतलब जो हमने रिएक्टेंट लिया होगा वो ये होगा, तभी तो बेटा आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किए होंगे और ब्रेक करके CHO बनाया होगा जो ऑक्सीडाइज होकर COH और COH बन गया होगा।
क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरी कहानी, अपन ये भी बता सकते हैं कि H2PT के कितने इक्विवेलेंट लगे होंगे? 2, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड रिड्यूस करने। क्या मामला समझ में आता है आपको? बोलो बेटा। ट्रिपल बॉन्ड हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि साइकिल जो होती ट्रिपल बॉन्ड लीनियर हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड अपनी तरफ से लगाना नहीं है। सवाल वाला लगा के देते, बात अलग है। ठीक है। दूसरी बात, यहां मैंने H+ लिखने से बचे थे ना, हटा दिया था कि H+ नहीं होगा। उसका रीजन क्या, ये एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिडिक मीडियम ले लोगे तो डिहाइड्रेशन होने लगेगा, यानी वाटर निकलेगा, तो वहां पर एनहाइड्राइड बनने का खतरा है क्योंकि दोनों COH अगल बगल है। क्लियर है मामला? तो मैंने यहां अभी केवल KMNO4 लिख के काम चलाया। ठीक है ना? और अगर तुम सोचो कि कहां लिया है तो बेसिक मीडियम में लिया होगा। यहां तक समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, एक सवाल जरा ये कर दो। जो बना रहे हैं वही बनाना, अपनी मर्जी से मत बनाना। ये छोटा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है ना? पहली रिएक्शन कराई, ओजोनोलिसिस कराया, और यहां मैंने H2O2 लिख दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो कि हाइड्रोलिसिस कराओगे, या तुम्हें अगर थोड़ी भी दिक्कत है यार तो ये लो H2O, बस। अब तो समझदार हो, अब समझ जाओगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। एक कंपाउंड कुछ A बना होगा और फिर मैंने उस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करा दिया, मान लिया है किसी भी तरीके कराया, तो कंपाउंड B बना। A और B बताना है, A और B बताना है क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो निकाल ले जाएंगे आप। अब जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन भी करना आना चाहिए ना। A और B आपको बताना है क्या क्या बनेगा। पहला काम करो, डबल बॉन्ड तोड़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के रुको थोड़ी देर, है ना, और फिर सोचो मामला क्या है। तो अगर मैं A की बात करता तो क्या मैं ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता और यहां दोनों तरफ CHO CHO आता जो कि COOH में कन्वर्ट हो जाता। यही तो है मतलब। तो इसका मतलब अगर तुम्हें अच्छे से नजर आए, ऐसे बना लेते हैं अपन, और ये जो है COOH हो चुका है, हो गया है। यहां आते हैं, इस कार्बन के साथ भी C डबल बॉन्ड OH। क्या ये समझ में आता है तुमको बेटा? लेकिन इसके बगल वाले कार्बन के पास थोड़ा सा मैनेज करना, यहां पर OH है और यहां भी अगर हम बात करें तो यहां भी OH है। यही है मतलब। ये क्या कह रहे हैं, ये हमारा A है, ये A है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां पर एक बात तो तय है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये बताओ, क्या ये बात यहां बिल्कुल कंफर्म है कि COOH ये 2 हैं हमारे पास, ठीक है ना? क्या बगल में अगर OH है
तो क्या OH और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक समस्या ये है, वाटर अगर निकालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा और अल्कोहल क्या देगा, H+, और वाटर निकाल सकता है, ये भी देगा और ये भी देगा। अब अगर आपने यहीं से ले लिया तो आपको एक साइकिल दिखती हुई यहां पे दिखेगी। अब आप बताइए जो दूर वाला है वो लेंगे कि पास वाला लेंगे, पास वाला, तो इसका मतलब कौन सा OH कंसीडर करेंगे, ये वाला। क्या समझ में आ रही है बात यार? एक सिंपल कहानी है, दूर के वाले COOH को लेके कोई फायदा नहीं है, पास वाले से ले लोगे तो आ जाएगा। अब ये बताओ जरा, अगर आपने इसके साथ बनाया तो जरा देखते जाइएगा तरीका, यहां पर तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये तो तय है। एटम कितने होंगे साइकिल में, 1 2 3 4, और ये बाबूजी भी तो रहेंगे ऑक्सीजन, यानी कि 5। तो आपको 5 एटम की साइकिल बी में बनानी पड़ेगी। बनाइए और बाकी चीजें वैसे ही जोड़ दीजिए। बनाइए और जरा देखिए, 5 बार CH2 लिखना पड़ेगा आपको। और अगर मैं तुम्हारे सामने एक कंपाउंड ये बनाऊं तो तुम मुझे बताना सही बनाया है कि गलत बनाया है। ये तो OH हो गया और इस वाले कार्बन के साथ यहां OH रहेगा, ये है ना, ऑक्सीजन के नहीं नीचे थोड़ा, 1 सेकेंड, ये बनेगा, यहां OH और यहां लिखेंगे CH2 का होल 5 COOH। देखो कितने लोग समझ पाते हैं ये प्रोडक्ट बन रहा है क्या, बोलो भैया। यार भाई इधर देखो, क्या ये बताओ, 1 2 3 4 5, ये 5 एटम की साइकिल बनेगी। ऑक्सीजन के बगल में CH2 होगा, हाँ CH2 है, उसके बगल में एक कार्बन होगा, हाँ है, और इस कार्बन से, क्या इस कार्बन से आपको CH2OH नाम का ये ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा, बिल्कुल है, और उसके बाद यहां पर अपने पास CH2 का होल 5 COOH होगा। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और याद रखना जब भी डिहाइड्रेशन कराना तो बगल से कराना जहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना, दूर वाला नहीं कराना है। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास कराने के। सवाल समझ में आया कि नहीं आया सर? तो यहां पे आपको याद रखना है, उसने अगर बोल दिया है कि डिहाइड्रेट करा रहे हैं और एसिड और अल्कोहल दिखे तो एक ईस्टर ग्रुप आपको नजर आएगा, तो C डबल बॉन्ड O और R यानी साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन यहां पर होगा। बेटा बना सकते हैं लेकिन दूर है, ये बहुत बड़ी साइकिल नहीं बनानी होती है, अनस्टेबल होती है वो, है ना, ये भी कर सकते हैं। बट अगर बगल में OH है तो वही बात है ना, फिर तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं इसके साथ बना सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे, केवल B लिखा है तो सबसे बढ़िया मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं यहां फर्जी काम नहीं करा रहा हूं कि कितने बनेंगे और तुम लगे हो उसमें, पेपर में आना ही नहीं है साला। वो पेपर में वो कहेगा कि इससे ये बना। अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, सुन लो मेरी एक बात और सुनना, पेपर में जब आएगा तो तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो 4 ऑप्शन आएंगे, तो वहां तुम तुरंत पकड़ लोगे। क्लियर है मामला? क्योंकि वहां तुम्हें आंसर नजर आएगा, उन्हीं में सोचना होगा ना। तो ये तो थोड़ा टफ है इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है, हटाया जाए। तो ये बात आपको याद रखनी, इससे सीखिएगा कि बगल से ही OH ले लेना है। और हमेशा याद रखना जब भी एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके ईस्टर बनाते हैं, जिसको ईस्टरिफिकेशन कहते हैं, आपको हमेशा याद रखना है एसिड से आप OH लोगे और अल्कोहल से आप H लोगे। क्लियर है मामला? अल्कोहल से कभी OH नहीं लेना है, OH बॉन्ड क्लीवेज है। उसका एक पीछे का बेसिक रीजन है क्या, अल्कोहल में 2 तरीके का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, R और O के बीच में और O और H के बीच में। क्योंकि यहां पर वाटर निकाल रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर दिखाना है अल्कोहल को, तो H+ निकालना पड़ेगा। ठीक बात है?
हटाया जाए। और C OH में OH क्यों टूट जाता है? कार्बन पे प्लस आएगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वहां से मामला बैलेंस हो जाएगा। अगली कहानी, अगर मान लीजिए आपको दिया है एक कंपाउंड ये, अब ये सब डराने के लिए है, इनमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने यहां लिखा ओजोन, वाटर और जिंक लिया और बना ए, तो तुम समझदार आदमी हो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है ना। यहां से ए बनाया, फिर उसकी रिएक्शन मैंने कराई H2 निकिल के साथ। अब क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां पे वो कुछ एक ही देगा कोई, या मैंने कह दिया LiAl H4 के साथ, तो इसने बना दिया बी। फिर बी का मैंने एसिडिक मीडियम में हीट कर दिया तो बन गया सी। ABC बताना है, या डायरेक्ट पूछ लेगा सी बताओ क्या बनेगा, जो नॉर्मली आजकल आ रहा है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि सी बता दो क्या होगा, वो भी आप बता सकते हैं। जल्दी से भैया फटाफट करो। बाकी तो सब इसका बता ही दिया मैंने, एल्कीनी सबसे बड़ा था यार। चलो भैया देखो, क्या ये बताओ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इसका मतलब एल्डिहाइड सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, सिमेट्रिकल एल्कीन है, आराम से ब्रेक करिए। तो क्या अगर बनाएंगे तो साइक्लोपेंटेनोन बनेगा, क्यों भैया, ये सबको पता है। अब याद रखना, H2 निकिल हो या LiAl H4 हो, कीटोन को जब भी आप रिड्यूस करेंगे, ये लोग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बात को सुनिएगा, क्या हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है? एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है, यही तो है मामला। तो क्या रिडक्शन का मामला उल्टा है? एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्कोहल। एसिड है, रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो सीधे फेंक देगा एसिड से उठा के एल्कोहल में। तो इसका मतलब ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एल्कोहल में। अब अपन क्यों एल्कोहल मान रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। क्या ये बताओ मीडियम एसिडिक है, और याद रखना, सुन लो, दो टर्म है, एक है हाइड्रेशन और एक है डिहाइड्रेशन। क्या ये बताया है, लेक्चर में भेजा भी था। क्या ये बताइए, अगर एसिडिक मीडियम होता है तो एल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि OH और यहां बगल में कहीं से भी एक H निकाल दो तो क्या हमारे सामने एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, डिहाइड्रेशन को, यानी आपको वाटर निकालना है। जरूरी नहीं है कि हर बार कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, H+ भी लिखा है तो आप कर सकते हैं। बस याद रखना, जब भी आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो डिहाइड्रेशन में ऑफ एल्कोहल अगर आप कराते हैं तो आपको याद रखना है कि अगर मीडियम आपने एसिडिक लिया H+ या आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, तो इन दोनों परिस्थितियों में R+
इंटरमीडिएट बनता है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर है मामला? इतनी बात आपको याद रखनी है। इतना ध्यान रखिएगा, इतना काम आपको आना चाहिए। चला जाए तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने। अगला हेडिंग डालिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी एल्कीन बनाना है अपने को। एल्कीन की रिएक्शंस हमने सब पढ़ ली है, ठीक बात है ना? चले एक काम कर दो, जरा नोट कर लिया है ना सबने? हटा दे। एक काम कर दो जिससे हमें भरोसा हो जाए कि तुमको आ गया है। कॉपी के बीचों बीच लिखो इसको, नए पन्ने पर। बीचों बीच बोल रहे हैं तो बीचों बीच ही लिखना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम राजा आदमी हो। ठीक है ना? एक एक करके बताते चलना, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है। H2 निकल क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन। क्या डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा? सिन एडिशन होता है, दोनों वेच आके जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? एल्केन। CH3 CH2 CH3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सर, अगर रिएक्शन कराई Br2 CCl4 के साथ तो क्या हम सबको पता है एंटी एडिशन होता है? बोलो बेटा। अब ये याद करने का तरीका है, पढ़ सब लिया है। एंटी एडिशन होता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बोलते हैं। रीअरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो सर ये पाई बॉन्ड अगर हम ब्रेक मानेंगे तो ऐसे मानेंगे, मैं बना नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2। और अगर अपने को अच्छे से लिखना है तो दोनों Br एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। क्लियर है मामला? बोलो भैया। सर अगर मैंने यहां पर बोला HOBr के साथ तो क्या OH माइनस और Br प्लस है? यहां पर भी अगर हम बात करें तो एंटी एडिशन की बात करेंगे। यहां पर भी बेटा रीअरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो क्या दोनों आकर अपोजिट जुड़ेंगे? अब इतनी समझदारी दिखानी है कि अगर प्लस और माइनस में तोड़ना है तो क्या मैं अपनी तरफ से ऐसे ही ब्रेक मानूंगा? बीच वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका मतलब OH किसको मिलेगा ये देखना पड़ेगा, यहां बीच वाले कार्बन को, और यहां CH2Br। ठीक है ना? एक ही साथ लपेट देंगे ना, सारा भी याद हो जाएगा। देखते हैं क्या है मामला। अगली कहानी सर, अगर N ब्रोमो सक्सेनामाइड लिया तो क्या एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर H हटाकर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं? क्या करा रहे हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं तो एलाइलिक या बेंजाइलिक, तो यहां तो एलाइलिक कार्बन है, यहां Br आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। हमको पता है इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल बनता है। अगर रेजोनेंस का सहारा मिला तो वो फ्री रेडिकल अपने आप को रीअरेंज करके और स्टेबल बना सकता है। वहां पे ले जाकर Br लगा देंगे। अभी तो बेसिक रिएक्शन है कि इससे क्या होता है, जो पढ़ा है वो याद हो जाएगा।
रटना वटना नहीं है इसमें कुछ ज्यादा। तुम देख ही रहोगे सारी मैकेनिज्म बोल रहे, ऐसे मुंह जवानी बोलना है अपने को। तो मैकेनिज्म क्यों पढ़ी है उसके पीछे रीजन है, वरना फिर तो मामला बेकार है यार अगर रट रहे हो तो। HBr के साथ कराया सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन H प्लस Br माइनस, ले जाके उठा के जोड़ दीजिए CH3 CH, ये CH3 हो जाएगा, यहां Br आ जाएगा, यही तो होगा। HBr पर ऑक्साइड, HBr पर ऑक्साइड, ये ध्यान रखना भाई, ये अलग है मामला। तो क्या इसका मतलब खराश इफेक्ट लगेगा? बोलो भैया, खराश इफेक्ट का मतलब यहां पेरोक्साइड जो है वो काम करेगा और यहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, यानी नेगेटिव पार्ट उधर देंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो इसका मतलब एडिशन है, तो डबल बॉन्ड पे बात हो रही है। तो CH3 CH2 CH2 Br। और अगर और ज्यादा पूछा गया तो हम ये बता सकते हैं कि यहां पहले H फ्री रेडिकल ये अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद Br फ्री रेडिकल अटैकर की तरीके काम करता है, तो इसलिए वो बाद में जाता है, इसलिए वो लग रहा है। बोलो सर, तो इसलिए वो किनारे पे नजर आ रहा है। ठीक बात है ना? चलो भैया, अगर लिखा है HCl पर ऑक्साइड, तो हम सबको पता है पर ऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा, यानी ये सीधा सीधा H प्लस और Cl माइनस है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट नॉर्मल एडिशन है। कार्बोकैटायन बनाओ, रीअरेंज कराना चाहो तो करा सकते हो, CH3 CH Br CH3। क्लियर है मामला? बोलो भैया, वो सॉरी Cl लिया है तो Cl लेंगे, ठीक है ना? अगली कहानी, यहां लिखा है ओजोन ऑब्लिक CCl4। देखो रिएक्शन इतनी है कि बोर्ड कब पड़ जाएगा, इसीलिए तुमसे बोल रहे थे कि बीचों बीच बनाना है। अगली कहानी सर, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और दूसरा यहां लिखा है वाटर। तो इसका मतलब है कि ये कैसा ओजोनोलिसिस है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। बोलो भैया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, मतलब जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट माना जाएगा। तो क्या डबल बॉन्ड तोड़ देंगे तो CH3 CHO बनेगा, तो उसके लिए लिखेंगे CH3 COOH, और HCHO बनेगा तो उसके लिए लिखेंगे क्या? फॉर्मिक एसिड। यहां नहीं करेंगे फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज, देखे रहे ना भैया? बोलो यार, ओजोनोलिसिस है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी है यहां कोई। लेकिन अगर किसी ने कहा K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस, तो क्या ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यानी कि एसिड बनाएगा तो CH3COOH एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, यहां से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फिर फॉर्मिक एसिड बनेगा और वो रुकेगा नहीं, यानी कि वो टूट कर बना देगा CO2 और वाटर। समझ में आता है सर? आ जाओ यार भाई थोड़ा सा नीचे, बस। तुम कैसे झेलोगे मुझे नहीं पता।
पे तुम्हारी तो बहुत दिक्कत है इस बोर्ड में, बता तो रहे हैं। यस, समझ रहे होगे, इतनी रिएक्शन है एक साथ नहीं लिख सकते सारी, लेकिन जैसे लिख रहे हैं वो लिख के तुम्हें ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके मुंह जवानी जब बोलेंगे ना सब याद रहेगा आपको, कहीं साला कंफ्यूज नहीं होगे कि वो बोल रहा है। क्लियर कट मुझे पता है साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, मैं रीअरेंजमेंट नहीं कराऊंगा। अगर नॉर्मल बनेगा तो मैं रीअरेंजमेंट करा सकता हूं, उसमें मैं याद रखा हूं कि कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है ना यार। ये कल तक होगा क्या भाई? उसी में आगे HBO और OMD करा दो जरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहां अगर हम बात करें तो इसी का ऑक्सीमर्क्यूरेशन एल्कीन यही है। इसका बेटा समय खत्म हो चुका है इसका, देखें डिजाइन बनती है और क्या नहीं बनती। क्या है भाई, म्यूजिक चला दें क्या? दैट साले गया यार, ये खत्म है भाई। अरे कुछ नहीं कर दीजिए प्लीज, कंफर्म शट डाउन। नया होता तो हम डरते कि सर 4 लाख काट लेंगे, डर नहीं है कोई। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया, क्या बनाया? क्या मार्कोनी कॉफ रूल फॉलो किया और बनाया होगा CH3 CHOH CH3? बोलो बेटा। HBO कराया होगा, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल फॉलो किया होगा, बनाया होगा प्रोपेनॉल 1 CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। नो, कुछ नहीं करना है मुझे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HBO इतने से समझ जाओगे। OMD क्या समझोगे HBO से? B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF या BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और उसके बाद कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया होगा। बोलो भैया। तो हाइड्रेशन ही दोनों लोग कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो एंटी मार्कोनी कॉफ रूल को फॉलो करूंगा वाटर जोड़ते समय, और यहां मैं मार्कोनी कॉफ रूल को फॉलो करूंगा। दोनों में किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट का खतरा नहीं है, तो डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब रीअरेंजमेंट नहीं होता तभी मार्कोनी कॉफ को बुलाते हैं। तो इसका मतलब है यहां बना होगा CH3 CH2 CH2 OH, यहां बना होगा CH3 CH OH CH3। क्या ये बात समझ में आती है? इसी में यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगर इसी में मैं आपसे इतना बोल दूं कि मान लीजिए मैंने कराया Cl2, वही है बस लगभग सारी लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये अभी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? और अगर सब्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब क्या
CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 ही रहेगा। बोलो भैया, एलाइलिक पोजीशन पे कौन आ जाएगा? Cl। पेयर्स रिएजेंट, पेयर्स रिएजेंट, अगर बेयर्स रिएजेंट लिया तो डाइल्यूट एल्कलाइन 1% KMnO4 है। बात कर रहे हाइड्रोक्सिलेशन की, सिन एडिशन होगा, दोनों OH सेम साइड से लगेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या ये समझ में आता है सर? बोलो भैया। अगर हम इसी की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते, कंसंट्रेट के साथ कराते हैं तो एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, डाइल्यूट के साथ कराते हैं तो वाटर जोड़ देता है। क्या यहां पर भी हमारे पास इंटरमीडिएट R+ बनता है? और R+ बनता है तो हमें पता है कि अगर कभी सवाल बढ़िया आया तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों भैया? यही तो पढ़ा था। तो वाटर जोड़ना है सर, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो पाई बॉन्ड अगर अपन ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा, जोड़ दीजिए। यहां तो ऐसा कोई खतरा है नहीं। CH3CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक बात है ना? तो ये बेसिक पार्ट है, थोड़ा सा और है, मतलब इतना आपने पढ़ रखा है। इतने रिएक्शंस अगर एल्कीन पे, सबसे ज्यादा एल्कीन पे ही आएगा, क्योंकि जान ही रहे होगे कि वो ज्यादा रिएक्टिव है और बढ़िया से रिएक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी रिएक्शंस मैक्सिमम एल्कीन में, एल्काइन में कुछ है ही नहीं। चला जाए तो यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हेडिंग डाल लीजिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी एल्कीन को कैसे बनाना है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलें सर, देखिएगा। पहला है, जैसा अभी हम लोगों ने जहां से छोड़ा है वहीं से पकड़ लेते हैं मामला। तो एल्कीन बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं? तो पहला है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, यानी अगर लिखे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये पढ़ाया हुआ है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, बस यहां आ गया है। ये आपको याद रखना है। यहां क्या बनेगा? इंटरमीडिएट के रूप में R+ बनता है। अब सीखने वाली बात समझिएगा, मामला कहां से पकड़ना है। CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3। कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये है, और ऑब्लिक हटाओ और लिखो। अगर लिखा है कंसंट्रेटेड H3PO4 और अगर लिखा है KHSO4, रट लो। इन तीनों में से कोई भी आए, याद रखिएगा इंटरमीडिएट R+ बनेगा और R+ का रीअरेंजमेंट
आप करा सकते हैं, आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। क्लियर है मामला? रट लीजिए बिल्कुल। R प्लस बनेगा और रीअरेंजमेंट आप आराम से करा सकते हैं। डिहाइड्रेशन ही होगा। इधर देखो, OH हटाया, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, अपन संतुष्ट नहीं है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, बगल में आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो क्या बगल से CH3 माइनस यानी मिथाइल शिफ्ट करेंगे? तो अगर शिफ्ट करेंगे तो कार्बोकैटायन यहां बन जाएगा, कार्बोकैटायन यहां बनेगा तो स्टेबल एल्कीन बनानी है, तो इधर से भी H हटा सकते हैं, इधर से भी, तो बीचों बीच लगाए तो बढ़िया रहेगा मामला। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ये भाई, ये इतना तुम्हें आना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बताइए, मैं दोबारा से लिख दूं, कोई समस्या नहीं है। ये है भाई साहब मेजर प्रोडक्ट। और यहां लिख दे रहे कि आपने CH3 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 CH2 नहीं सॉरी CH प्लस और CH3 ये कार्बोकैटायन बनाया होगा, और उसके बाद इसको यहां से ये CH3 माइनस क्या कर दिया होगा? शिफ्ट कर दिया होगा। शिफ्ट करने पे ये कार्बोकैटायन यहां आ जाएगा, ये वाला हट जाएगा, है ना। अब ये कार्बोकैटायन बना तो H हटाना है लास्ट में, तो H कहां से हटाएं? जहां एल्कीन स्टेबल बने तो बीच से हटाए। अगर आपको लिखा है Al2O3 हीट, या आपको लिखा है H3 नहीं P2O5 हीट, इनमें भी कार्बोकैटायन ही बनेगा, लेकिन रट लीजिए R प्लस का रीअरेंजमेंट नहीं होता। R प्लस का रीअरेंजमेंट यहां पॉसिबल नहीं है। ठीक बात। तो अब तुम खुद बता दो, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो मजबूरी है तुम्हारी, यहां प्लस आएगा, बगल वाले कार्बन के पास, इसी के पास H है, तो इसका मतलब तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान रखना सर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ध्यान रखिएगा, ये लोग दिए होते हैं, और अगर ये लोग हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा है तो डिहाइड्रेशन कराओ, H3PO4 लिखा है तो डिहाइड्रेशन कराओ, KHSO4 लिखा है तो डिहाइड्रेशन कराओ, और डरने घबराने की जरूरत नहीं है, K प्लस HSO4 माइनस H प्लस है, वहां पे काम कर जाएगा वो। यहां इंटरमीडिएट R प्लस बनेगा, रीअरेंज हो सकता है। अगर Al2O3 या P2O5 ले रहे हो तो रीअरेंज नहीं होगा। आगे चल के पढ़ाएंगे E1 और E2 एलिमिनेशन, यहां E1 एलिमिनेशन होता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहां E2 एलिमिनेशन होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो अभी के लिए लिख लेते हैं, लिखने में क्या बुराई है। तो यहां लिख लीजिए E1 एलिमिनेशन को फॉलो करता है, और ये E2 एलिमिनेशन को। ठीक बात है। E1 E2 क्या होता है बात कर लेंगे अभी आगे चल के। चला जाए तो पहला तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा काम, एल्काइन को अगर मैं H2 निकल के साथ रिड्यूस करूंगा तो वो तो पूरा खत्म कर देगा, वो तो छोड़ने वाला नहीं। अच्छा, आप एक और सीख गए, एल्डिहाइड कीटोन को भी एल्कोहल में लपेट दे रहा है।
तो इसका मतलब H2 निकल तो नहीं होगा, तो मुझे एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा। पार्शियल मतलब केवल ट्रिपल से डबल में जाए। तो दूसरा लिखिए, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराना। देखिएगा गुरु, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास है R C ट्रिपल बॉन्ड C R, ये एल्काइन है। जानबूझ के मैंने एल्किन ले लिया है। अगर मैं एल्कीन बनाऊंगा, H जोड़ूंगा, तो कंफर्म है दो प्रकार के एल्कीन बन सकती है, सिस और ट्रांस। तो यहां पर दो भागों में बांट दिया है। एक बनेगा सिस एल्कीन, एक जगह बनेगी ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन सिस बनेगा, एक जगह ट्रांस बनेगा। H2 PD BaSO4, H2 PD CaCO3 रिएजेंट ले रहे हैं। H2PD को ऐसे समझो, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, साथ में सर क्विनोलिन भी लेते हैं इसको थोड़ा सा पॉइजनाइज करने के लिए। तो ये पॉइजनाइज कर रहे हैं इसको इस तरीके से, तो इसकी इफेक्टिवनेस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इसे कहेंगे रोजनमुंड। क्या बोलेंगे, रोजनमुंड रिएजेंट। ये कहलाएगा लिंडलार कैटलिस्ट। बना लीजिए सर, H2PD CaCO3 को क्या बोलोगे, लिंडलार कैटलिस्ट। तीसरा हम ले सकते हैं NiB, निकिल बोरिन, और इसकी प्रेजेंस में H2, इसे कहते हैं P2 कैटलिस्ट। क्या कहा जाता है, P2 कैटलिस्ट। ठीक बात है। इन तीनों का काम सिन एडिशन कराना है। क्या कराना है, सिन एडिशन। ये लोग एक साइड से हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो ये सिन एडिशन कराते हैं सब तीनों लोग। नीचे आते हैं सर, Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कॉल्ड बर्च रिडक्शन। क्या कहलाता है, बर्च रिडक्शन। एंटी एडिशन है, तो दिख ही रहा होगा, इसीलिए ट्रांस मिल रहा है। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन। तो क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। अगर एल्किल लगे तो, नहीं लगे तो बात। अच्छा यहां एक बात और समझो, एल्किल नहीं लगे तो फिर खत्म हो गया, फिर कोई सिस ट्रांस ही नहीं है, फिर पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा के छोड़ देना। ये चारों याद रखिएगा, एडिशन याद रखना। ये तीनों सिन एडिशन कराते हैं, ये ट्रांस एडिशन कराते हैं। कुछ लोगों को झटका लग रहा होगा, H2PD BaSO4 वो लिंडलार कैटलिस्ट सोच रहे हो, गलत है। बात समझे या नहीं समझे, H2PD BaSO4 है तो रोजनमुंड है, और H2PD CaCO3 है तो लिंडलार है। वो देखो तुमने ऐसे समझा, H2PD याद रखे हो केवल,
तो तुमको याद रखना है कि CaCO3 है कि BaSO4 है। ठीक बात है ना, यहां तक समझ में आता है। अब सुनिए इसका मेन कहानी, ये तो बड़ा सिंपल है यार कि ये ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट कर देता है, तुम कर लोगे। इसका एक सवाल जो जेईई मेंस में आया हुआ है वो पूछता है, उसी की बात करते हैं डायरेक्ट। हटाया जाए इसको, चलो भैया छापो, फटाफट छापो यार भाई, इसमें टाइम ना लगाओ। तो सरल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये सब रिएक्शन ऐड हो रही है, जब जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं को जोड़ जोड़ के। अच्छा एक बात सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये पढ़ लिए तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए पता है कि अभी गुरु मालूम है ये क्या करता है, ये एल्कीन अब ये बनाएगा। अभी तक ये एल्कीन दे रहा था और रिएक्शन करा रहा था, अब ये क्या करेगा, ये कोई ऐसी रिएक्शन देगा जिससे एल्कीन बने, और उसके बाद ये दुनिया भर की जो पढ़ाया है ये सब कोई भी इसमें लगा देगा आगे। ये सिस्टमैटिक वर्जन है कि आप चीजों को सोच के चलें कि हाँ क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। इससे जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होंगे ना वो बिल्कुल सही होंगे। कन्वर्जन वाले सवालों में दिमाग काम करेगा। हर एक केमिकल रिएक्शन, जैसे किसी की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं तो हम उस समय दो चीजें पढ़ रहे होते हैं, दो लोगों को पढ़ रहे होते हैं। जब आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी तो आप एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और एल्कीन जो जो बना रहा है उनकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। अरे बोलो चाचा, समझे या नहीं समझे बात को। और जब हम किसी की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो हम बहुत सारे लोगों की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? तो क्या हम वही तो कर रहे हैं? एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कीन बनाया। एल्काइन की केमिकल रिएक्शन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा के एल्कीन बना रहा है। यही तो चल रहा है सर। मान लीजिए, समझ तो आप खैर इतना जाते हैं कि कोई बात ही नहीं है। कहो समझे तो कहें बिल्कुल समझे। देखिएगा सर, ये आपके सामने कंपाउंड है सी या ME। आया हुआ सवाल है सर, सीधे सीधे करा रहा हूं बिना किसी झंझट के। यहाँ ME है और H है, यहां C डबल बॉन्ड C, H और यहां ME। ये है हमारे पास एक कंपाउंड, ठीक है ना। इसकी दो रिएक्शन कराई गई। एक कराया गया H2 PD PaSO4 के साथ, हेलो मेरे जा रहे हैं। चलो भैया प्रोडक्ट बताओ, स्टीरियो प्रोडक्ट बताना है आपको। अच्छा ये बताओ, डबल बॉन्ड की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यह बात तय है कि जब हम ये कराएंगे तो हम सिन एडिशन करा रहे हैं? बोलो बेटा। और जब हम Na लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन के साथ करा रहे हैं तो इसका मतलब हम एंटी एडिशन करा रहे हैं, यही होगा। जब हम सिन एडिशन करा रहे होंगे तो असलियत में कुछ मामला ये दिखेगा, ऊपर जो है वो तो वही रहेगा, वहां तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन नीचे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एल्काइन है वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है तो बिल्कुल देखने में एक जैसा लिखे लगे, बल्कि बनाएंगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। ये सर दोनों ME हमने सेम साइड लगाए। बोलो बेटा। अब ये बताओ हमको, क्या इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, अच्छा यहां एक ME है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट पे अगर हम बात करें तो पहले ये कार्बन जो था वो कायरल कार्बन था या नहीं था?
और अब अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों ग्रुप सेम ग्रुप हो गए? क्यों भैया, क्यों सेम हो गए? ये भी सिस है और ये भी सिस है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है मामला? यहां आते हैं, यहां अभी भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा क्योंकि एंटी एडिशन कराया है तो ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगा, यानी इस तरीके से बना है, दोनों एच अपोजिट बना है। तो अगर ये ट्रांस है तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग माने जाएंगे, ये ट्रांस है और ये सिस है, तो ये अभी भी क्या होगा? कायरल, और ये अभी भी क्या रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो स्टीरियो में इसका प्रयोग इस तरीके से किया जा सकता है। तो भाई साहब आपने दो रिएक्शन पढ़ ली है। पहला है अगर आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दें तो एल्कीन मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा दें तो एल्कीन मिल जाएगा। तरीका याद रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4 या KHSO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएं तो कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट कराते हैं। अगर Al2O3 या P2O5 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेट करें तो जाहिर सी बात है यहां कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा रहे H2PdBaSO4, बोलो भैया, H2PD CaCO3 या NiB P2 की प्रेजेंस में कराएं तो सिन एडिशन होता है, यानी सिस एल्कीन बनती है। और अगर Na लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराएं तो बर्च रिडक्शन है, यानी एंटी एडिशन होता है, ट्रांस एल्कीन बनती है। क्लियर है मामला? उससे तुम निकाल लोगे अपना सवाल। तीसरी रिएक्शन लिखिएगा विटिंग रिएक्शन, हटाया जाए भैया इसको। तीसरा रिएक्शन लिखो विटिंग रिएक्शन। विटिंग, फिटिंग नहीं, विटिंग रिएक्शन। ठीक बात है, नीचे लिखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन है भाई साहब, कोर्स में आपके एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विद एलाइड YLIDE, एलाइड फॉर्म एल्कीन, फॉर्म एल्कीन। हाँ अभी नाम लिखो केवल YLIDE। देखो भैया सिंपल है मामला, हमारे पास कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन, इलाइड होता है दोस्त PH3P डबल बॉन्ड, और यहां आप एल्कीन अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, मैंने डबल बॉन्ड CH2 लिया है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इनकी एफिनिटी आपस में ऐड होने की बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, बात को समझना, तो ये मैं बनाने का मतलब ये है एक्सचेंज ऑफर काम कर रहा है, जुड़ के बाहर नहीं जा रहे। तो अगर ये एक्सचेंज ऑफर काम कर रहा है तो क्या आपको एल्कीन के दर्शन हो जाएंगे, और ये फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरिल में कन्वर्ट हो जाएगा तो बनेगा POPH3। क्लियर है मामला? POPH3 तो एक रिएक्शन है, बस ध्यान रखना, मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है। अगर कभी आया तो
कभी भी आपको इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड PPH3 दिया हो तो कार्बोनिल के ऑक्सीजन को वो रिप्लेस कर देता है, ऐड नहीं हो जाता है। ठीक है ना? देखिएगा, अगर मेरे पास CH3CHO है और मैंने इसकी रिएक्शन कराई CH2 डबल बॉन्ड PPH3 के साथ, तो इसका मतलब सीधा सा है, क्या मिलेगा? CH3। बाई प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहां CH होगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाए। क्लियर है मामला? और ये जरूरी नहीं है कि हर बार यहां पर हम कोई एथिलीन ही ले। मान लीजिए मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और इस बार मैंने लिया CH3CCH3 डबल बॉन्ड PPH3, तो मेरे पास जो एल्कीन होगी CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है मामला? तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दीजिए, बस इतना याद रखिए। इसे इलाइड कह रहे हैं। नाम अगर आ गया तो ध्यान रखना, है ना? अगला लिखिएगा, 3 रिएक्शन हो गई, एक वीटिंग, एक पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चौथा रिएक्शन है डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। डीहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का निकलना, यानी कि H2 की फॉर्म में। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब HX का निकलना, HCl, HBr या HI। क्लियर है मामला? तो लिखिए डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड, रिएक्शन नंबर 4। डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड, ऑफ डाइहेलाइड। देखिएगा सर, अगर मेरे पास है CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl और मैंने इसकी रिएक्शन कराई जिंक से, जिंक डस्ट लिए, तो यहां पर दोनों Cl निकल जाएंगे और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में ZnCl2, साथ में ZnCl2। ठीक बात है? कहानी को सुनिएगा जरा तो मामला जल्दी पकड़ लेंगे आप, क्योंकि इतने वर्ष से काम नहीं होगा कि हेलोजन हटा दिया बस ना, कैसे हटा दिया ये देखना है, मैकेनिज्म। जिंक मेटल है, आराम से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और याद रखना जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और केवल ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसीलिए बाहर फेंका हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आइए साहब, तो सबसे पहला काम होता है कि हमारा जो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन। दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। अरे बोलो भैया, ये आप याद रखिएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकल आए तो बस काम खत्म। देखना भाई, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे इस कार्बन पर एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब तो समझ ही में आ रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने जाता है, तो खुद ही इलेक्ट्रॉन ले आ रहे हो, बात ही खत्म है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या यहां से Cl- निकल जाएगा, और जैसे ही Cl- निकलेगा यहां बन जाएगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2, इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसलिए बन गया है CH2-। ठीक बात।
अब ये सेल्फ न्यूक्लियोफाइल बन गया है, ये खुद ही अटैक कर सकता है। और क्या Cl माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहां से निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। वीकर बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। वीकर बेस अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। H2O N2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे अच्छे लीविंग ग्रुप। सबसे अच्छे लीविंग ग्रुप, ठीक बात है। अगर कभी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी चेक करनी हो तो याद रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ जितनी कम, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी उतनी ज्यादा। इधर देखो सर, अगर मैं तुमसे कहूं F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, यहां बतानी है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। देखते जाना सर। अब ये बताओ, इधर देखो, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती, तो HF HCl HBr HI, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, HI। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसका अबाइनिक पढ़ चुके हो, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीकर। तो इसका मतलब इन चारों में क्या मैं बोलूंगा, लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़ रही है, बढ़ती है साहब, बोलो भैया। बेसिक स्ट्रेंथ घट रही, HI नहीं है ना, I माइनस है। स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर होता है, सीधा फंडा है। मामला समझ में आ रहा है सर, तो ध्यान रखना है। तो इसका मतलब Cl माइनस लीव कर जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। अब सुनो, जब किसी भी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, और क्या यहां इंटरमीडिएट के रूप में कार्बन आयन बन रहा है, बोलो भैया। यहां जो इंटरमीडिएट बना तुम्हारा, वो याद रखना है, वो क्या बना है, कार्ब एनायन। तो रीअरेंजमेंट का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन कितनी भी दूर हैलोजन हो, ये उस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि अंदर ही है सिस्टम के। क्लियर है मामला। तो यार रटा नहीं रहे हैं कि विसिनल डाई एलाइड होगा तो ये होगा, जेम डाई एलाइड होगा तो ये होगा। सर सब कुछ यहीं पर पॉसिबल है। नीचे लिखिएगा, इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो बन रहा है कार्ब एनायन। कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, नो रीअरेंजमेंट। अबे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसका क्या रीअरेंजमेंट कराओगे, क्यों कराओगे, खुद सोचो। कार्बन आयन का रीअरेंजमेंट क्यों कराओगे, सीधी सी बात है। कार्बोकैटायन का तो इसलिए कराते हो और स्टेबल करने के लिए। कार्बन आयन का तो ऑक्टेट पूरा है ना। हाँ, कब कार्बन आयन रीअरेंज हो सकता है, जब रेजोनेंस हो तो रीअरेंज हो सकता है, अदरवाइज रीअरेंज होने का कोई मतलब नहीं है। चला जाए। तो ये मैकेनिज्म अगर याद रखोगे तो क्या करोगे। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, कल को अगर यहां अलग अलग ग्रुप लगे हो, Cl और Br लगाओ, तो पहले किसको भगाओगे, Br को।
क्योंकि Br माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप। क्लियर है मामला? बाद में Cl को निकालना। चलो मान लो तुमको दिया है CH2 Cl CH2 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 Cl और यहां लिखा है जिंक। ठीक है ना? करने का तरीका देखो, क्या जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक Cl माइनस कोई हटा लो, हटाते ही यहां निगेटिव चार्ज लिखते हैं ना। ठीक बात है। अब ये माइनस आया तो ये हेलोजन को ढूंढेगा कि कहां है बेटा, बोले यहां है साहब, बोले भगाओ इसको बाहर। क्या मामला समझ में आता है? तो क्या यहां साइक्लिक बन जाएगा प्रोडक्ट? बन जाने दो। तो इधर सुनो, जानबूझ के करा रहे हैं एल्कीन तो इसलिए कि फटाफट हो जा रहा है, बगल का मामला है, लेकिन साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। क्लियर है मामला? मरना मत कि पढ़ा एल्कीन रहा है और बनाए साइक्लो एल्केन दे रहा है। ये लो, इधर लो, आत्मा को शांति दो, ये लो, अब खुश हो रहो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। Cl को हटाइए, निगेटिव चार्ज लाइए, अटैक करिए, Cl माइनस चला गया, अब बगल में ही है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच में बन जाएगा। भाई पास में है तो डबल बॉन्ड बनाओ, दूर है तो साइकिल बनाओ, यही तो है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखना, मैकेनिज्म पता होगी तो जल्दी हो जाएगा काम। क्यों कार्बेनाइन बना रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, वरना आदमी क्या सोचेगा, निकाल Cl माइनस रहा है और यहां भी माइनस लिख रहा है। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। चलो भाई साहब लिखो CH3 C CH3 Cl CH2 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 Cl। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? अच्छा अब ये बताओ, इधर जो थोड़ा समझदार आदमी वो क्या कहेगा पता है? हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, देखो दोनों गायब कर दो, और गायब करोगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा आपस में। तो अगर जोड़ेंगे, अगर कभी दिक्कत हुआ करे ना, नंबर डाल लिया करो, सारी समस्याएं खत्म। तो साइकिल बनेगी 4 की, इसमें किसी को भी 1 2 3 4 माना जा सकता है। तो 1 पर कितने मेथिल होंगे? 2 बना दो, चक्कर ही में मत पड़ो यार। ठीक है ना? मान लीजिए जानबूझ के थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं, लेकिन आप फंसिएगा मत। CH3 यहां है, Br CH CH2 C CH CH3 CH2 C CH3 Cl CH2 CH3। एक छोटी सी बात, बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष ये सोचेंगे ज्यादा स्टेरिक हिंडर्ड होगा तो अटैक नहीं हो पाएगा। ये सब बाहर वाले के लिए होता है हिंड्रेंस, घर के आदमी के लिए नहीं होता है। बात समझे या नहीं समझे?
और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, वो जिसे चाहेगा उसे तोड़ देगा ले जाके। तो इसका मतलब है कि कितना भी हिंडर्ड हो, अगर कार्बन आयन बन गया तो वो अपने मॉलिक्यूल के अंदर तो अटैक कर ही लेगा, उसमें कोई हिंड्रेंस काम नहीं करेगा। ठीक बात है ना? तो इधर देखो जरा, क्या ये बताओ किनको किनको जोड़ दोगे आपस में? तरीका तो यही कहता, अगर सही से लिखे तो बी आर हटाओ, पहले माइनस आएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। परेशान होने की जरूरत ही नहीं, अपने को जहां से जो अच्छा लगे, जिनके बीच में साइकिल बन रही उनमें नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5। बात समझे? बाकियों को देखने की कोई जरूरत नहीं। तो बेटा कितने की साइकिल बनाओगे? 5 की बना लो। अब अपने हिसाब से अंदाजे से काम करो। क्या पहले पर 2 मेथिल है तो इसको अगर पहला कार्बन माने हो तो यहां 2 मेथिल लगा दो। अब जिधर चाहो उस तरफ चल लो। मान लो मैं इधर चलने का मन है तो 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर एक मेथिल है लगा दो, 4 पर कुछ नहीं है, 5 पर एक मेथिल भी है और एक एथिल भी है, ये लीजिए। बोलो भैया, तो इतना तुमको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ क्या हो गया? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, यहां तक समझ में आ रहा है। तो यार ये कंफ्यूज नहीं होना है कभी कि साइकिल में कौन सा ग्रुप कहां लगा है। जिन एटम्स के बीच में साइकिल बन रही है उन पे नंबर डालिए, और साइकिल में अपना चाहो तो नंबर डाल सकते हो। मतलब जैसे अगर मैं नहीं डाल रहा हूं कि तुम इतना आदत में आना चाहिए, अगर मैं इसे 1 2 3 4 और 5 लिख दूं तो अब तुम्हें सब दिखेगा कौन कहां लगा हुआ है। लेकिन ये नंबर IUPAC नंबर नहीं है, ये केवल साइकिल बनाने वाला नंबर है। क्लियर है मामला? इसलिए डालने से अवॉइड कर रहे हैं और कोई बात नहीं। क्योंकि तुम आज तो देख ले रहे हो, फिर तुम कहोगे साला IUPAC नंबरिंग है, तो ऐसे ही चल रहा है। कायदे से अगर हम बात करेंगे तो नंबरिंग कहां से होगी बताओ? 5 नंबर को 1 देंगे और 1 नंबर को 2 देंगे। अरे बोलो यार, क्योंकि यहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे, दोनों में बराबर ही बराबर लगे, तो नंबर बराबर हो गए तो एथिल को प्रेफरेंस दे देंगे और फिर उधर चलेंगे जहां जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूएंट मिले। क्लियर है मामला? चलो भैया अगला बताओ। अभी तक आपका कार्बन आयन जाता था, अटैक करता था, चला आता था चुपचाप, यही था मामला। और मैंने आपसे बोला है कि कार्बन आयन को केवल रेजोनेंस ही एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो आइए रेजोनेंस भी खेल लेते हैं। इसमें बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट बताइएगा, मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? अब कुछ बातें बिल्कुल रट लीजिए। क्या मालूम, सुनो तो इधर देखो, ये कई बार क्या होता है मालूम है, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बड़ा छोटा सा होता है। जैसे मान लो हम लोग बड़ी मैकेनिज्म लगाएं, लगा वगा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन हमको ये पता है कि एक डबल बॉन्ड पहले से है और तुम 2 हेलोजन हटा के एक डबल बॉन्ड और लाओगे, ये तो कन्फर्म है मामला। और अगर ला रहे हो तो ये बात, अच्छा या तो साइकिल बनाते, तो साइकिल में साले कैसे साइकिल बना दोगे? तो वो तो पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि कार्बन आयन जहां भी बनेगा रेजोनेंस से निकल लेगा आगे। तो 2 डबल बॉन्ड स्टेबल कब होते हैं? जब वो रेजोनेंस में हो। तो 4 ऑप्शन में हम वो वाला ऑप्शन चुनेंगे जिसमें 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगे हो, वहां से तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ रहे हैं तो देखिएगा जरा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां अटैक किए और यहां से Cl को बाहर किए। बाहर करते ही यहां निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज बोला कि मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा टहल के आते हैं। तो अगर ये टहलने गया तो ये तो बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि दूर से अटैक करने में क्या मजा, जब करीब जा सकते हैं। तो रेजोनेंस से पहुंच गया धीरे से इसके पास। बोलो भैया, अब अगर ये पहुंच गया है तो क्या काम तो वही होगा, Cl- को बाहर कर देगा। तो फाइनल तो देखो लिखने लिखने में चाहे जो, लेकिन ये अंदर से आना चाहिए कि नहीं यार ये पहले से ही 2 डबल बॉन्ड आपको
रेजोनेंस में दिखेंगे। क्लियर है मामला? कल को सुन लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वो एल्कोहल का कोई सवाल आए साला, कुछ बातें याद रखना। क्या लेक्चर भी भेजा था, रिंग का एक्सपेंशन और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन बताया है, नहीं बताया है क्या अभी तुम्हें? नहीं, वो लेक्चर तुमने नहीं देखा, इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं, अभी बता दे रहे हैं, सुन लेना। अगर कभी भी साइक्लिक कार्बोकैटायन बनता है, आओ, क्या बनता है? साइक्लिक कार्बोकैटायन बनता है, और आप उसका रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। क्या करा रहे? रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। तो साइक्लिक कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है। या तो मैं साइकिल का एक्सपेंशन कर दूं, और या मैं साइकिल का क्या कर दूं? कॉन्ट्रैक्शन कर दूं। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आपके पास 4 कार्बन का साइकिल है और आप 5 में जा सकते हैं, तो आप 4 से कहां जाएंगे? 5 में। क्लियर है? अगर जा सकते हैं तो 5 कार्बन का है तो आप जाइए 6 में, यानी आप एक्सपेंशन को प्रेफर करिए, जा सकते हैं तो। अब 4 कार्बन का साइकिल है, साला 5 में जा नहीं सकते, तो 4 में नहीं रुकेंगे, फिर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, और कितने में जाएंगे? 3 में। क्लियर है मामला? अगर 7 कार्बन है तो कॉन्ट्रैक्ट करके कहां जाएंगे? 6 में। पहले तो ये उतारो, आओ, ये तो समझ में आ ही गया होगा तुमको ना। इधर आओ, आओ, निपटा ही देते हैं साले को। अगर दिक्कत है तो यही निपटाओ, खत्म करो खेल। क्लियर है मामला? ये बेसिक फंडा है सर। अब सुनना, तो तुम क्या कहोगे पता है? अब ऐसे में एज ए स्टूडेंट तुम्हारे मन में एक विचार आएगा कि सर ये बताओ, 3 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्राइड शिफ्टिंग भी करा लेते हो, यहां खेल बता रहे हो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, कभी मौका मिलेगा तो क्या दोनों एक साथ करा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन अपने पास कितनी लाइफ लाइन है? 2। बोलो यार, केबीसी की तरीके 3 नहीं है, 2 लाइफ लाइन है। मतलब 2 बार चाहो तो शिफ्टिंग करा के रीअरेंज कराओ कार्बोकैटायन को, 2 बार में 1 बार साइकिल का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करा लो, और उसके बाद क्या करा दो? शिफ्टिंग। सब पॉसिबल है, लेकिन कितनी बार तक? 2 बार, क्योंकि जितनी बार ये रीअरेंजमेंट कराते हो इसमें एनर्जी का खर्चा होता है। तो ये नहीं कि 50 बार तक, जहां भी बताया गया कितनी बार भी करा सकते हैं, वो टेक्निकली गलत है। और वो तुम कोई सवाल उठा के देख लो जो पेपर में आया हुआ है, मैं उसकी बात करूंगा कि ऑर्गेनिक ऐसी चीज है, इसमें हम लोग अपना अपना कुछ भी ज्ञान बताते चले, वो सब सही माना जाएगा। गूगल में करोगे तो वो और 10 तुम्हें नए ज्ञान बता देगा, लेकिन कौन सा ज्ञान काम का है ये समझिएगा। तो काम का ज्ञान ये है कि शिफ्टिंग कितनी बार कराना? 2 बार, चाहे शिफ्ट और साइकिल का कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन करा लो, और चाहे 2 बार शिफ्टिंग करा लो। 2 बार तो साइकिल का नहीं कराओगे, सीधी बात है, कंफर्म हो तुम वहां पे, तो वो तुम कहां करा सकते हो उसकी बात मैं करूंगा। यहां तक समझ में आता है? अच्छा, 3 से 4 में जाने का कोई मतलब है नहीं, तो वो मैंने लिखा नहीं है सर। एक और बात, सबसे बढ़िया बात, वो तो बात ही नहीं हुई। क्या? कभी भी राजा बाबू बनकर 4 से 6 में डायरेक्ट जाने का प्रयास मत करना। ये जरूर तुम कर सकते हो, नहीं समझे? 4 से 6 कार्बन में कभी जाया नहीं जाता, डायरेक्ट नहीं जाते, नहीं पॉसिबल है। 4 से 5, फिर 5 से 6, मारो कूदो 2 बार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कभी भी 4 से 6 का एक्सपेंशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ लिमिट है अपनी, जिनको मान के चल रहे हैं। चला जाए? आइए सर, ये कैसे दिखेगा, कैसे होता है, इसको समझिए। अगर मान लीजिए ये हमारे पास 5 कार्बन की साइकिल है,
ये CH2 है, यहां लिखा है प्लस, बिल्कुल हलवा वाला ले रहे हैं, बात समझना। क्या है? CH2 प्लस। अब सुनना, तुम्हारा मन क्या करेगा, 1 डिग्री से उतर के कहां आ जाए, यहां आ जाए तो 3 डिग्री, लेकिन मामला साइकिल का है, तो हम शिफ्टिंग भी करा सकते हैं और साइकिल में चेंज भी कर सकते हैं। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? साइकिल में चेंज को। बोलो भैया, शिफ्ट की बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहां पर क्या हम करने वाले हैं, 5 कार्बन से 6 कार्बन, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ साइकिल को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आप करा सकते एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन कराइए। अब सर बात को समझिएगा, अगर एक्सपेंशन कराना है तो बड़ी सीधी सी बात है कि यहां पर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, तो ये अगर टूटेगा तो इस कार्बन पर अगर निगेटिव आया तो क्या ये आपस में जुड़ जाएगा? बोलो बेटा। तो इसका मतलब सीधा सा है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ता है और प्लस और माइनस आपस में ऐड करेंगे तो क्या 6 का साइकिल बन जाएगा। अब सर यहां और कुछ जुड़ा नहीं है, तो हर कार्बन पहला कार्बन है, तो यहां बोलेंगे इस कार्बन पे प्लस आया, आपका जहां मन करे वहां प्लस लिख दीजिए। क्या बात पकड़ में आ रही है? बनाइए सर। तो गलती मत करिएगा कि आप पहले ही उतरिए, साइकिल है तो नहीं उतरना है। फिर ओपन चेन होती तो शिफ्ट कराओ, कोई दूसरा चारा ही नहीं है। तो नीचे लिख लो कि प्रेफरेंस किसको देंगे? एक्सपेंशन को। कुछ दे रहे हैं तुम हमें, जरा कर करके बताते चलो। क्या कराओगे बताओ? 4 कार्बन का साइकिल है, कार्बोकैटायन उतारना चाहोगे नीचे या एक्सपेंशन कराना चाहोगे? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को प्रेफरेंस देना है, तो इसका मतलब अपन यहां क्या कराएंगे, 4 कार्बन से 5 कार्बन एक्सपेंशन कराएंगे। तो अगर एक्सपेंशन कराएंगे तो तरीका देखो, बात समझो, ये बॉन्ड तोड़ो और इस कार्बन पे माइनस लाओ, तभी तो ये जुड़ेगा इससे। तो इसका मतलब 5 कार्बन की साइकिल बन जाएगी, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये इससे ज्यादा स्टेबल बना जाए। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा, सुनो, स्ट्रेन कम होता है। बेयर से हम लोगों ने सुनो, बेयर थ्योरी पढ़ी आइसोमेरिज्म में, स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना? अच्छा एक बात और है, जैसे ये काम करते हो अपने आप ही तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? अगली कहानी देखना सर। ये कार्बोकैटायन कहीं बना तो पहला काम क्या करोगे, 4 कार्बन की साइकिल है, क्या 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे बोलो यार। और सुनो, इधर गौर सुनो, तुम में से कुछ चाचा चौधरी होंगे कि अगर मैं प्लस यहां ले आऊं और फिर मैं एक्सपेंशन करूं तो 4 से 6 डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉमन सेंस है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन को कितना भी समझाओ कि 1 डिग्री में चले जाओ, फिर हम तुम्हें धीरे से स्टेबल कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती हैं चीजें। तो आप मोर स्टेबल को लेस स्टेबल में कन्वर्ट करने का चांस कभी मत लेना, इसलिए कह रहे हैं 4 से 6 में कन्वर्जन नहीं होता। क्लियर है मामला? तो अब आप करोगे क्या, 4 कार्बन से कितने कार्बन की साइकिल? 5 कार्बन, यानी आप एक्सपेंशन की बात करोगे। कैसे करोगे बताओ? बॉन्ड को ब्रेक करो और इसे जोड़ दो, यही तो होगा। तो अगर आपने एक काम किया तो कितने की साइकिल बनेगी? 5 की। अब जब भी आप कभी फंसो तो नंबरिंग कर लिया करो। अब जरा देखना बात को, यहां नंबरिंग में थोड़ी चालाकी दिखाना। इसे मैंने 1 बोला, ये बॉन्ड तो टूट गया है ना, तो इसका मतलब जब मैं इसे 2 दूंगा तो मैं इसे 3 दे ही नहीं सकता टेक्निकली।
क्योंकि 2 के बाद 3 बगल में आता है, साले ये टूट गया है, कहां बगल में है कुछ, तो इसका मतलब है आपको ऐसे ही एक साइक्लिक ऑर्डर में चलना पड़ेगा। तो अब बेटा ये 5 1 और 5 जुड़ गए, 1 पर क्या होगा, अगर मैं यहां नंबर डाल दूं अभी तुम्हें दिखाने के लिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 और 5 जुड़ गए और 1 पर एक क्या है, CH3। अरे बोलो भैया, और सर जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो 2 पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आती है? तो यार इसको जरा ऐसे लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा यार। मामला पकड़ में आ रहा है? क्या कराया हमने पहले, एक्सपेंशन। क्या कराया, एक्सपेंशन। मैंने क्या कहा था, 2 लाइफ लाइन है। अब ये बताओ ये कार्बोकैटायन कौन से डिग्री का है, 2 डिग्री। बोलो भैया, तुम्हारे मन में लालच आएगा, अगर यहां से H माइनस शिफ्ट करा दें तो 3 डिग्री बन सकता है, बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, H माइनस शिफ्ट की, क्योंकि और स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया जा सकता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो अगर ये देकर जाएगा तो देखिएगा क्या, ये तो मैंने शिफ्टिंग ये हाइड्राइड वाली बताई रखी है बेटा, इसको यहां H माइनस मिल जाएगा तो यहां चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो क्या ये कार्बोकैटायन अब क्या बन गया, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो भी यहां पर मैक्सिमम स्टेबल बन सकता है वो ये। तो यानी यहां पर हम क्या करा सकते हैं, साइकिल का एक्सपेंशन भी और साथ साथ रीअरेंजमेंट, यानी कि सॉरी रीअरेंजमेंट बोलना गलत है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड या शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल भी कराई जा सकती। क्लियर है मामला? लेकिन कितने बार पे भैया रुक जाना, 2 पर, है ना। यहां तक मामला समझ में आ रहा है? तो ये है एक्सपेंशन का मामला, इसमें एक ऐड कर दिया एक्सपेंशन भी और साथ साथ हाइड्राइड शिफ्टिंग भी, और जो बता दिया उसको समझे रहना, चालाकी ना दिखाना। जो मैथ भी इसके बाद आएगी ना तो वो अभी से चलने लगेगा तुम्हारे अंदर, गणित वाला ज्यादा मामला है कि सर ये 1 डिग्री है वो 2 डिग्री है, और आपने कहा था कि पहले साइकिल के एक्सपेंशन में ध्यान देना, तो क्या मैं इसको ये ना कर दूं, मैं इसको यहां ले आऊं, तो यहां ले आऊंगा तो मैं फिर डायरेक्ट जोड़ूंगा तो 6 की साइकिल बन जाएगी। वो क्यों नहीं करते, 2 डिग्री 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर है मामला? तो वो काम गलत होगा। चला जाए, 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री जाने का कोई मतलब नहीं है, पहले एक्सपेंशन देख लो। उसका रीजन भी एक और बात, साइकिल पे प्लस बनाते हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, तो साइकिल के कार्बन अगर बढ़ा लोगे तो वो स्ट्रेन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है मामला? अरे भैया, क्या साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल था, चेयर फॉर्म बोट फॉर्म मुड़ भी रहा था। बोलो भैया, कार्बन एटम ज्यादा तो क्या ज्यादा एंगल मिल रहा था उनको, तो उनका स्ट्रेन क्या हो रहा था, कम। और हम लोगों ने निकाला भी था क्या, कि जो साइकिल का एंगल है उसको ओरिजिनल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटाएंगे डिवाइडेड बाय 2, तो क्या एंगल स्ट्रेन निकल के आ रहा था हर साइकिल पे कितना कितना है। तो याद रखना, साइकिल के एक्सपेंशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक बात है? चलो, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दोनों बातें ही सही है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, अब अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन करना है और ये बना कहीं, बात समझना, तो क्या 4 कार्बन है, इधर देखो 4 से 5 में मैं जा नहीं सकता, तो क्या मैं 4 से 3 की बात करूंगा, तो इसका मतलब मैं यहां क्या कराऊंगा, 4 कार्बन से 3 कार्बन, यानी कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे साइकिल के। अब सुनते जाइएगा, साइकिल का अगर कॉन्ट्रैक्शन करना है तो बड़ी सीधी सीधी बात है, क्या इस कार्बन को
इस कार्बन से मिलाना है, बोलो भैया। अगर इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाना है तो क्या इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज लाने के लिए बॉन्ड ऐसे तोड़ना पड़ेगा? बात समझ में आती है? अब बेटा अगर इस पर माइनस आया तो क्या इसी माइनस को देखते हुए ये पॉजिटिव चार्ज साइकिल बना लेगा? तो अगर बनाया तो जरा देखना, समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, ये टुकड़ा टूट गया है तो क्या इसका मतलब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है? ये है मामला। बोलिए सर। और इसी को अगर थोड़ा इज्जत से लिखे तो ये बन रहा है। और हम लोगों को पता है क्या कि ये स्टेबल होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है, दुनिया भर की नौटंकी। क्लियर है मामला? तो ये मोर स्टेबल है। ठीक बात है ना? अच्छा एक बात और देखे रहना, यहां से उतर के नीचे नहीं आना है। बात समझे या नहीं समझे? क्योंकि ये इधर देखो, इसके लिए रटा दिया है कि ये जहां मिले सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। डांसिंग रेजोनेंस है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन देकर रिंग तोड़ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन में एक कार्बन से हट के आगे बढ़ना पड़ेगा तुमको। चलो भैया, एक जरा दे रहे हैं, करके दिखाओ हमको। और फाइनल प्रोडक्ट ही बनाना है, इसे समझो तुम। ये करो तो ज्यादा बढ़िया है। ये कहीं पर कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या करने वाले हो इसका? ये कार्बोकैटायन बन गया, इसका क्या करोगे तुम? क्या दिख रहा है तुमको? 3 डिग्री है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या 5 कार्बन की साइकिल है? तुम इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसका मतलब सबसे पहले तुम्हारे मन में विचार किसका आ रहा होगा? एक्सपेंशन का आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुम जाने वाले हो 5 कार्बन से 6 कार्बन की तरफ। यही तो करने वाले हो। तरीका बोलो। इसको क्या करना है? इससे मिलाना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी ये जुड़ेगा। आइए सर, 6 कार्बन की साइकिल बनी, देखते जाइएगा। अगर ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6 नंबर नहीं डाल रहे, तो एक को 6 से मिलाया तो मिलाते ही क्या एक के ऊपर का चार्ज गायब हो गया। तो यहां दोनों तरफ क्या आएगा? Me और Me। क्या ये बताइए, बगल वाले कार्बन पे ये दोनों में से जिसको पसंद हो आप उस पे प्लस चढ़ा दो। ये बना एक्सपेंशन। अब सर, क्या मैं एक्सपेंशन के साथ साथ शिफ्टिंग भी करा सकता हूं? तो क्या ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है? इसका मतलब अगर ये यहां आ जाए तो आप क्या शिफ्ट करेंगे? CH3 माइनस। तो CH3 माइनस का शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर आपने शिफ्ट किया तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये बात समझ पाएंगे। यहां वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ये 3 डिग्री हो गया, और यहां Me। बोलो भैया, अगर कल को एल्कीन बनाना है, डिहाइड्रेशन कर रहे थे, यहां OH होता कंसंट्रेटेड H2SO4 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या प्रोडक्ट यहां तक पहुंचता? इंटरमीडिएट। बगल वाले कार्बन से H निकालना है। खुद सोचो, अगर यहां से तुम्हें H+ निकालना हो तो तुम कौन सी एल्कीन प्रिफर करोगे? तो जो बात मैंने बोली है कि फाइनली तुमको ऐसी एल्कीन मिलेगी जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। बाकी तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। कौन कौन से? अगर आप यहां से H+ निकालें तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर से निकालोगे तो इधर आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल
यानी मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो यही होगा। क्लियर है मामला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यार 2 बार करा लेना। अब इससे आसान क्या होगा कि एक एक बात क्लियर कट बता दी कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 2 बार करा सकते हैं। अगर मेरे पास शिफ्टिंग का ऑफर आया और एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को, तो पहले क्या करेंगे, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अगर कराने के बाद सर हमें लगा कि अभी और ज्यादा स्टेबल हो सकता है शिफ्टिंग करा के, करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे कुछ भी मिले फिर वो काम नहीं होना है। ठीक बात है? इतना याद रखोगे तो आराम से मामला बन जाएगा।